अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। तो इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है। ये मैंने एक बनाई है, वीडियो बनाया है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्या चीज़ें, बिल्कुल बेसिक है। इसमें फुल डिटेल नहीं समझाऊंगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि असल में क्या है अगर आप बिल्कुल नहीं हुए। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? जब हम कुछ भी बाय या सेल करते हैं ना, जैसे ऑनलाइन कुछ बाय कर रहे हो या कुछ भी बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ऑनलाइन हम जब बाय करते हैं तो उसमें क्या कंपनीज होती हैं इन्वॉल्व होती है, जैसे बैंक्स हो गए, उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उसमें से एक फीस कटती है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये, तो हमें एक प्रॉब्लम फेस क्या हो रही है पहली, आजकल की जो नॉर्मल पहले तरीका था उसमें क्या होता है, ये जैसे कि समझ लो आप हो और बी जो है समझ लो बैंक है। अब नहीं, ए जो है समझ लो आप हो, बी तक आप जाना चाह रहे हो, आपने कुछ बाय करना है। तो दरमियान में क्या होता है, बाय करते हुए दरमियान में बैंक आ जाता है या कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी आ जाती है या कुछ ऐसा आ जाता है जो कि आपकी ट्रांजैक्शन को स्लो कर देता है। मतलब उसकी वजह से कुछ हो नहीं रहा, उसकी अगर वो ना हो तो आपकी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो सकती, इशू फेस आ सकता है, इस तरह के इशू होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको फीस चार्ज करते हैं, और कभी कभार वो फीस बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती, और स्लो भी होता है, एरर दे सकता है, उसके अलावा हज़ार मसले पैदा कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें जो होता है अपना बैंक्स को जैसे होता है उन या कंपनीज़ को, ऐसी कंपनीज़ को ऐसा ट्रस्ट करना होता है, उनको अपना डेटा देना होता है, और हमें ट्रस्ट करना होता है कि अगर हमने डेटा दिया तो वो सिक्योर रखेंगे, हैकर्स को नहीं देंगे। हालांकि दे देते हैं, थर्ड कंपनीज़ को सेल कर देते हैं। जैसे आपके पास कॉल आती है जैसे आपके पास कॉल आती है कि आपका मतलब ये नाम बोलते हैं, ये आपका डिटेल है बैंक के, उन सबको डिटेल कहाँ से पता होती है, वो उन बैंक वाले असल में उनको शेयर करते हैं, उनको बेचते हैं डेटा वगैरह। तो हमें अपने डेटा को उन पर ट्रस्ट करना पड़ता है, और ट्रस्ट वो मतलब तोड़ सकते हैं। सेकंड, तीसरी प्रॉब्लम ये होती है जैसे कि अगर जब हमने इंटरनेशनल पेमेंट करनी होती है, इंटरनेशनल पेमेंट करते हुए जो है, जैसे कभी दिनों लग जाते हैं, कभी कौन सी एप्लीकेशन, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है, और बहुत मतलब टाइम लगता है। उसके अलावा उसके चार्जेस भी बहुत होते हैं। अगर आपने कभी इंटरनेशनल पेमेंट की हो बैंक से तो होता है ऐसा। अब इसके सोल्यूशन में जो है एक स्पेशल करेंसी आ जाती है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। वो उसकी क्या क्या खासियत हैं जो कि बैंक से अलग है? सबसे पहले तो ये सिक्योर है। दूसरा जो है, सबसे पहले सिक्योर है, मतलब आपका डेटा किसी के साथ भी शेयर नहीं होगा, आपके साथ वो स्कैम कॉल नहीं आएंगे, आपका डेटा बिल्कुल कि बिल्कुल सिक्योर होगा। आपका नाम ना किसी को पता होगा, आप कहाँ रहते हो, आपकी पिक्चर क्या है, किसी को कुछ नहीं पता होगा। एक कोड होगा, बस वो कोड पता होगा, वो कोड से ही नहीं पता चलेगा कि किसका कोड है। तो ये हो गया। दूसरा, डिजिटल है, ऑनलाइन होगा, फिजिकल नहीं है। ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हो बैठे बैठे, बस आपको इंटरनेट और मोबाइल होना चाहिए। और इसी करेंसी को हम स्पेशल करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और जितना भी समझ लो आपने ट्रांजेक्शन की ना, वो उसी वक्त जो है पूरे इंटरनेट का मतलब एक पूरा नेटवर्क होता है, ब्लॉक्स होते हैं, उधर नोटिफाई हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। ये नहीं पता होता कि किसने की है, लेकिन ये हुई है, और उसके बिना पे नया ब्लॉक बनता है। ये आपको बात समझेगी, थोड़ी डिटेल वाली बात है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, हाँ, ये नेटवर्क, पूरे नेटवर्क होती है। अब समझ क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमें क्या दे रही है। जैसे बैंक्स में क्या होता था, जब हम ए से बी पे जा रहे हैं, या ए में हूँ, बी से खरीदना चाह रहे हैं, तो दरमियान में जो है कोई बैंक आ जाता था, कोई कंपनी आ जाती थी। क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं देगा, दरमियान में और किसी चीज़ को नहीं लाएगा, मतलब मिडल मैन नहीं लाएगा आपको, कोई सेल मैन या कुछ इस तरह कुछ नहीं लाएगा। डायरेक्ट आप बाय करना चाहते हो, बाय पर क्लिक करो, बाय हो गया, ये हो गया आपका काम। फीस जो है वो बहुत कम है इनकी, है पर बहुत कम है। सिक्योरिटी इनकी है, मतलब हज़ार प्रॉब्लम की सोल्यूशन ही क्रिप्टो करेंसी आपको दे रही है। और जो डेटा जो नेटवर्क पे अपलोड हो रहा है ना, इनके ब्लॉक्स पे अपलोड, वो परमानेंट हो जाता है, वो डिलीट कोई नहीं कर सकता। कि मतलब कोई डिलीट कर दे कि ट्रांजैक्शन तो हुई ही नहीं है, समझ लो आपको ट्रांजैक्शन कर ली, आपको प्रोडक्ट नहीं मिला। अब आप जो चाह रहे हो कि यार मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, आपको बैंक वाला कहता है आपने ट्रांजैक्शन नहीं की, तो क्यों वो डिलीट कर सकता है ट्रांजैक्शन को, लेकिन यहाँ पर डिलीट नहीं होता क्रिप्टो करेंसी में। ये लो फीस है, सबसे ज़्यादा लो फीस इनकी है। उसके अलावा सबसे तेज़ ट्रांजैक्शन है, सेकेंडों के अंदर आपको दुनिया के किसी दूसरे कोने में, पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, समझ लो आप कहीं अमेरिका में करनी है, ट्रांजैक्शन सेकंडों में हो जाती है। इतनी अच्छी वो है, क्या नाम है, फास्ट इतनी। और दुनिया में कई कोने में बैठ कर सकते हो, तो कोई बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, बस एक होता है, क्या नाम है, कोई वॉलेट होना चाहिए आपके पास, डिसेंट्रलाइज, सिंपल ये कहानी है इसकी।
और इसके बाद जो है, हाँ इधर एक और इशू ये होता है कि इसको मतलब जैसे कि आप अभी मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी बहुत है, किसी का डेटा नहीं पता चलता, तो इसको बुरे लोग भी यूज़ कर सकते हैं, हैकर हो गए, बाकी जो डार्क वेब वगैरह वाले हो गए, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है ना आपको बात? जैसे वो लोग कहीं भी ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो कर लेंगे, उनके पीछे कोई ट्रेस नहीं कर सकता, उनको एनोनिमसली कर लेंगे, ट्रेस नहीं कर सकता कि आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने ये किया वो किया, कोई कुछ नहीं कह सकता उनको। तो उनके लिए भी ईजी है जैसे हमारे लिए ईजी है। और हाँ इधर एक और इशू ये है, बैंक्स वगैरह में अगर आप पासवर्ड वगैरह लूज़ कर जाते हैं तो कोई फॉरवर्ड पासवर्ड कोई ऐसे कहानियाँ होती है, लेकिन इधर अगर आप अपना पासवर्ड एक फ्रेश होता है 24 वर्ड का या 12 ऐसा कुछ होता है, अगर वो आप लूज़ कर गए ना तो कोई सोल्यूशन नहीं है आपका अकाउंट रिकवर होने के लिए। आपको पासवर्ड वो फ्रेश याद रखनी पड़ेगी, तभी मतलब आप जो है उसको रिकवर कर सकते हैं, वैसे रिकवर नहीं हो सकता। आपके पैसे भूल जाओ, अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए तो पैसे भी भूल जाओ, कोई नहीं आ कर सकता। तीसरी वॉलेटिलिटी बहुत है, ये वॉलेटिलिटी मतलब अप एंड डाउन बहुत हो रहा होता है कि आज पैसे आज 1 रुपये की चीज़ है वो कल को 100 की हो गई, कल को 50 की हो गई, फिर से 150 की हो गई, इस तरह वॉलेटिलिटी बहुत है। ये एक अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और जो मेन बात क्या है इसमें काम क्या हो रहा है, सेल करो, बाय करो, सेव करो, बिल वगैरह भी आप पे कर सकते हो, इस तरह के काम कर सकते हो। और ये एक जो है समझ लो पैसे की इवोल्यूशन, जैसे पहले गोल्ड था उसके बाद पैसा आया, जो पेपर वगैरह जैसे कागज़ात वगैरह में जाते हैं ना, कागज़ वगैरह में उस तरह आया। फिर अब हमारे पास समझ लो डिजिटल, अब सारा हमारा डिजिटल होता रहा, तो समझ लो अब ऑनलाइन से क्रिप्टो करेंसी होने वाली है। ये है एक। इसके अलावा आपको कोई सवालात वगैरह इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। यही है बस। जज़ाकल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना।